घर बनाना है और वो भी अपनी बच्ची के लिए। तुम्हें इतना तो करना पड़ेगा और तुम्हें अकेले भी रहना पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकते ना। अब यहाँ से तुम्हारा सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। तुम हार नहीं मान सकती। देखो तुम इतना बढ़ चुकी हो। अब तुम जब सक्सेस की मेन सीढ़ी चढ़ने जा रही हो तुम पीछे हटने की बात कर रही हो। देखो बेटा तुम अब पीछे नहीं हट सकती। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना होगा, इसलिए तुम्हें अकेले वहाँ पर रहना होगा और तुम रह सकती हो। और वैसे भी तुम अकेले कहाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारा बेबी रहेगा, वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा मन उसी में लगा रहेगा, तुम रह सकोगी। आप शायद ठीक कह रही हो। अब मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं सच में रह लूंगी। ओके मॉम, थैंक यू सो मच मॉम इतना सपोर्ट करने के लिए एंड गुड नाइट। ठीक है बेटा, अब तुम जाकर अपनी पैकिंग आराम से कर लो। तुम्हें सुबह ही तो निकलना है ना, तो तुम्हें अभी से पैकिंग करनी होगी। मॉम एक और बात है और प्रॉब्लम भी है, मुझे आपको बताना है। तो बेटा जल्दी बताओ, मैं सुन रही हूँ। देखो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ। एक्चुअली मॉम जंगकुक ना मुझसे रोज कहता रहता है कि मैं उसे उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकता और मैं कहीं उसे छोड़कर न जाऊँ, क्योंकि अगर मैं कहीं जाऊँगी तो मेरे साथ साथ तो बेबी भी जाएगा ना। इससे वो बहुत ज्यादा नाराज है और उसने मुझे कई बार वार्न भी किया है। तो ऐसे में अगर मैं अचानक से पैरिस चली जाऊंगी तो वो क्या मुझे जाने देगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो मुझे जाने भी देगा। और फ्लाइट तो कल ही है, मैं कैसे निकल पाऊंगी जब वो मुझे जाने ही नहीं देगा? बेटा तुम बात तो सही कह रही हो। मुझे पता है जंगकुक बहुत बखेड़ा करेगा अगर उसे पता चलेगा कि तुम बेबी को लेकर पेरिस जा रही हो हमेशा हमेशा के लिए। एक काम कर रहे हैं, सुबह की फ्लाइट है ना, जब तक वो सोता रहेगा मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी से रेडी करके बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद उसे पता भी नहीं चलेगा और तुम पेरिस भी पहुँच जाओगी। आपके कहने का मतलब ये है कि आप मुझे चुपके से यहाँ से भगाना चाहती है ताकि जंगकुक को ये बात पता न चले। लेकिन मॉम क्या ये सब करना ठीक रहेगा? क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी, उसके बाद जब ये बात उसे पता चलेगी तो वो कितना नाराज हो जाएगा आप लोगों पर। देखो बेटा हम अपने बेटे को संभाल लेंगे, तुम बस अपने सक्सेस पर ध्यान दो। और हाँ वो गुस्सा होगा तो उतना हम हैंडल कर लेंगे। जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही करो क्योंकि उतना ही करना ठीक होगा और कोई चारा नहीं है दूसरा। अच्छा ठीक है मॉम, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। उसके बाद जमीन अपने रूम में चली जाती है। बोले दे रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा था ये मेरा भी बेबी है तो मैं भी इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। तुम कुछ कह नहीं सकती। और वैसे भी बेबी को अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई थी। बेबी उठ गया था तुम्हें पता भी नहीं चला और वो भूखा भी था, इसलिए मैं उसे दूध पिलाने लगा। क्या बात है, आज मैं बेबी के साथ हूँ और टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और तुम्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम कुछ और ही सोच जा रही हो। क्या सोच रही हो वैसे तुम? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि तुम्हें आज जितना भी टाइम स्पेंड करना है कर सकते हो। क्या सच में? आई कांट बिलीव तुम ये बात कर रही हो जो मुझे बेबी के आसपास फटकने भी नहीं देती थी। खैर कोई बात नहीं, आज मैं क्या बेबी को अपने साथ ले जाऊं सुलाने के लिए? मैं तुम्हें उसके आसपास फटकने दे रही हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करने देती हूँ। इतना कम है क्या? देखो तुम उसे नहीं ले जा सकते, वो मेरे साथ सोएगा, उसे आदत हो गई है मेरे साथ सोने की। अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ सोने की आदत है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ सो जाएगा, लेकिन सुबह मैं फिर आऊंगा, ठीक है? गुड नाइट बेबी, सो जाओ, अब मैं तुमसे सुबह मिलूंगा। गुड नाइट। बाय बाय बेबी, सुबह मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हें सोना भी तो है। गुड नाइट। अब मुझे अपनी और बेबी की पैकिंग कर लेनी चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। गॉड कितना काम है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मैं सही कर रही हूँ या फिर गलत वो मुझे नहीं पता और जो होगा वो देखा जाएगा। इतना बोलकर जमीन अपना और बेबी का सामान पैक करने लगती है। देखो शुगा, मुझे जमीन की फिक्र हो रही है। वो कल हम लोगों से दूर चली जाएगी, वो वहाँ पर अकेले कैसे एडजस्ट कर पाएगी? और तो उसके साथ एक बेबी भी है। देखो ताई ये बात तो है, अब उसे आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि अगर उसे अपना करियर बनाना है तो ये सब तो आदत डालनी पड़ेगी वरना वो वहाँ पर रह ही नहीं पाएगी। और वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ से दूर जा रही है, कम से कम जंगकुक तो उसके आसपास नहीं रहेगा। शुगा, क्या तुम अपने भाई यानी जंगकुक से उस दिन के लिए इतना नाराज हो कि तुम उसे तकलीफ में देख सकते हो? देखो बात का तो पता नहीं, लेकिन अब शायद वो अपने बेबी के बिना नहीं रह पाएगा और अगर वो चली जाएगी तो उसे रहना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी सरवाइव कर भी पाएगा। ताई, मैं अपने भाई का दुश्मन नहीं हूँ जो उसका हमेशा बुरा ही चाहूंगा। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो कहीं
कहीं की बात कहीं ले जा रहे हो। देखो ताए, तुम तो जंगकुक को कुछ ही दिन से जानती हो ना, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ, बिकॉज मैं उसके साथ बचपन से पला बड़ा हूँ और मुझे पता है कि उसका नेचर, उसका बिहेवियर क्या है। लेकिन जब उस दिन मैंने उससे बात की ना, तब मुझे पता चला कि मैं अपने भाई के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो अभी सुधरा नहीं है। हाँ, वो बेबी जंगकुक का है, इस वजह से उसे थोड़ा लगाव तो हो गया उस बेबी से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो सुधरा है, इसीलिए उसे और भी पनिशमेंट की जरूरत है। और जो मैंने उसे दूर जा रही है, ये उसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी। और जब तक कि उसकी किए की सारी सजा उसे मिल नहीं जाती, तब तक कि वो अभी अपने सही ट्रैक पर नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे और भी पनिशमेंट मिले। ओके फाइन, वैसे भी जंगकुक तुम्हारा भाई है, तुम्हें पता होगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है। मैं तो खामखा ऐसे बीच में बोल रही थी। आई एम सॉरी, गुड नाइट। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो गई क्या? देखो मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की, तो फिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो गई? इसलिए वो कहना मेरा मन कर रहा था कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँ, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हो गई। ओह, तो तुम मेरी बातों से हर्ट हो गई हो। देखो ताई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अभी उससे ठीक से नहीं जानती हो कि वो कैसा है। मैं उसे जानता हूँ ना, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। समझ गई। अच्छा, तो तुम सच में समझ गई? ताई, कुछ दिनों बाद हम दोनों भी यहाँ से चले जाएंगे। क्या हमारे यहाँ जाना ठीक होगा? देखो सब लोग तो जा रहे हैं, तो मॉम डैड अकेले रह जाएंगे। अकेले कैसे? सिर्फ जिमिनी तो जा रही है, बाकी सब तो यहीं पर हैं। और वैसे भी जाना तो हमें इम्पोर्टेंट है, बाकी अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं ताई, जाना तो पड़ेगा ही। मेरी कंपनी यूएस में है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसे हैंडल कौन करेगा, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा। हाँ, वही तो बोला तुम्हें, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, वरना अगर तुम्हारा मन नहीं है तो नहीं भी जा सकते हो। खैर, जब जाना होगा तब तक सोच लेंगे, वैसे जाना तो है ही। मुझे पता नहीं क्यों आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है कि बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। क्या करूं, आखिर क्या होने वाला है? और आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? मैं सोना चाहता हूं, अगर सोऊंगा नहीं तो सुबह ऑफिस कैसे जा पाऊंगा? और इसकी वजह से मेरे सर में भी पेन हो रहा है। मुझे सोना है पर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? ऐसा लग रहा है कि अगर सो जाऊंगा तो बहुत बड़ी चीज में से दूर हो जाएगी। उसके बाद जंगकुक ऐसे बड़बड़ाते वो कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। गुड बाय मॉम डैड, अपना ख्याल रखना। गुड बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक, और अपना और हमारे पोते का पूरा ख्याल रखना। यस डैड, मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और अपने बच्चे का भी रखूंगी। चलो ये तो बेटा अच्छा हुआ कि बेबी अभी तक सो रहा है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हें अब निकलना चाहिए वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाएगा, और अभी जंगकुक भी सो रहा है तो तुम्हें अभी निकलना पड़ेगा। हाँ मॉम, आप सही कह रही हो, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। जिमिन मैम, कार आ गई है, अभी आपको निकलना होगा वरना फ्लाइट के लिए आप लेट हो जाएंगी। हाँ, आप सही कह रहे हो। ओके मॉम डैड, बाय, अब चलती हूँ मैं। ठीक है बेटा, बाय, ध्यान से जाना और अपना हमेशा ख्याल रखना। उसके बाद जिमिन सभी से ऐसे मिलजुल कर वहाँ से चली जाती है। चलो जिमिन तो गई, अब जंगकुक को क्या कहना वो सोचना पड़ेगा। मुझे पता है इतनी इजीली तो ये बात जाने नहीं देगा, बहुत बवाल करेगा। देखो जिन, अब उसके कुछ भी करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब जिमिन जा चुकी है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, और उससे बताने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। मुझे पता था कि अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो जिमिन को जाने नहीं देगा, और अच्छा हुआ कि तुमने नहीं बताया, अगर बता देती तो आज जिमिन जा नहीं पाती। और रही बात जंगकुक की, तो वो हमारा बेटा, हम उसे संभाल लेंगे। हाँ, आपने सही कहा। मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने, आप भी चक्कर फ्रेश हो जाइए। उसके बाद जिन जाकर ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगती है और नामजिन फ्रेश होने के लिए चलाता है। अदर साइड जिमिन एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी। अरे मिस जिमिन, चलो अच्छा हुआ कि आप आ ही गई। चलो अच्छा है कि बिकॉज अभी तक फ्लाइट नहीं निकली हुई है। अब चलिए, आपको अंदर में बिठाना है। जी ऑफ कोर्स सर। उसके बाद जिमिन भी फ्लाइट में बैठ जाती है। एक्चुअली अभी बात ये है कि मिस्टर खान डेमो की कंपनी यहाँ पर नहीं थी, वो पेरिस में थी, और उनको शूटिंग भी वहीं पर करनी थी अपनी मूवी की। इस वजह से वो जिमिन को वहाँ पर ले जाना चाहते थे, और वहीं पर जिमिन सेटल हो जाती। अब जिमिन सिर्फ सिंगिंग ही नहीं करती, उसे उस मूवी में काम करने का मौका भी मिला था एज ए हीरोइन, इसलिए वो वहाँ पर गई थी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ जंगकुक की लाइफ से बहुत दूर। पता नहीं अब वो कैसा रिएक्ट करेगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैम, आपको अपने बेबी के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। और हाँ, आपका बेबी तो सच में बहुत क्यूट है, थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेबी भी सो रहा है, उससे भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। लो मैम, आपका बेबी तो उठ भी गया। वैसे आपका बेबी तो सच में बहुत क्यूट है, बहुत शांत भी है। देखो सारे बच्चे होते तो रोने लगते, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा। वाह, कितना क्यूट
पास जा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप जाकर दूसरे पैसेंजर्स को देख लीजिए। जी मैम, मैं अभी आती हूँ। बेबी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत दूर लिए जा रही हूँ। देखो, मुझसे कभी नाराज मत होना, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आप मेरे लिए सब कुछ हो। आई लव यू सो मच बेबी। अरे बेटा, तुम भी आ गए। आओ ब्रेकफास्ट कर लो। मॉम, ब्रेकफास्ट मैं बाद में कर लूंगा। पहले बताओ कि जिमिन कहाँ पर है, क्योंकि मैं उसके रूम में गया था तो उसका रूम तो बाहर से ही लॉक है। क्या वो घर पर नहीं है? तो फिर कहाँ गई है? और बेबी को भी ले गई है? मुझे उससे मिलना था। जिमिन, हाँ वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है वो मुझे पता है मॉम, लेकिन वो कहाँ गई है वो मुझे बताइए। तुम क्या करोगे जानकर? वैसे भी अब वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, तो कोई भी हक नहीं है तुम्हें पूछने का कि वो कहाँ पर गई है, कहाँ पर नहीं गई है। जानता हूँ कि जिमिन पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन अपने बच्चे पर तो है ना। आपको तो पता है कि रोज सुबह मैं ऑफिस उसे देखकर ही जाता हूँ, उससे मिलकर ही जाता हूँ, और अभी वो है नहीं, मैं कैसे जाऊँ ऑफिस? क्यों? जिस तरह तुम्हारा जिमिन पर कोई हक नहीं, उसी तरह तुम्हारे बच्चे पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। भूलो मत कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था और तुम्हें वो बेबी चाहिए भी नहीं था, तो अब इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो इतना? मॉम प्लीज, सुबह सुबह आप उस बात को लेकर शुरू मत हो जाना। आपको पता है ना, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करते करते थक गया हूँ। मुझे बस अपने बच्चे से मिलना है। आप बता दीजिए कि जिमिन कहाँ पर है, मैं खुद जाकर उसे मिलूंगा। वहीं पर है जहाँ से होना चाहिए, तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर। इसका क्या मतलब है मॉम? कहाँ पर है जिमिन? प्लीज आप मुझे बताइए कि है कहाँ पर वो। उसके बाद जिन जंगकुक की बात को इग्नोर करके वो अपना काम करने लगती है। वो आर्यन को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। हाउ कैन यू डू दिस मॉम? आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? आप मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर रही हैं? देखिए, ऐसे इग्नोर करने से नहीं चलेगा। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि जिमिन कहाँ पर है, और बिना बताए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मुझे आपसे आंसर चाहिए। जिमिन कहाँ पर है तो कहाँ पर है, बताओ मुझे। जंगकुक, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस के लिए जाओ। मैं कुछ भी नहीं खाने वाला जब तक आप मुझे बताते नहीं कि जिमिन कहाँ पर है। जंगकुक, अब इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज जिमिन तुमसे बहुत दूर जा चुकी है। तो आप उसे भूल जाओ और जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस जाओ। अपने वर्क पर फोकस करो। एक मिनट, आपके कहने का मतलब क्या है कि वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है? इसका मतलब कि आप लोगों ने उसे कहीं भेजा है। बताइए कि वो कहाँ पर है। आप लोगों ने जिमिन को कहाँ पर भेजा है, मुझे बताइए। दही जमा रखी है क्या? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? प्लीज मुझे बताओ कि जिमिन कहाँ पर है। जंगकुक, फालतू की जिद मत करो, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस के लिए जाओ। आप लोगों को क्या मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ? मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला जब तक कि मुझे बताओगे नहीं आप लोग कि जिमिन कहाँ पर है। आप लोगों में से कोई भी मुझे मेरे बच्चे से रोक नहीं सकता मिलने से। मुझे उसे मिलना है, तो प्लीज मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। अब वो तुम्हारे चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना करती, और ना ही हम उसे करने देते। इस वजह से हमने उसे तुमसे बहुत दूर भेज दिया अपना करियर बनाने के लिए। सुन लिया ना तुमने? और हाँ, तुम अब उससे भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हें अब नहीं मिलने वाली। अब वो जहाँ गई है अब वो वहीं पर रहेगी अपने बच्चे के साथ, तुमसे बहुत दूर। ओह, तो आप लोगों ने मुझे मेरे बच्चे से दूर करने के लिए उसे इस कंट्री से बाहर भेज दिया। हाँ, भेज दिया, क्योंकि उसकी लाइफ यहाँ पर नहीं बन सकती थी तुम्हारे होते हुए, इसीलिए हमें इस कंट्री से बाहर भेजना पड़ा। अब वो अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ में खुश रहेगी तुमसे बहुत दूर। और तुम्हें भी अब ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और न ही तुम्हारा बच्चा। समझ में आया तुम्हें? तो अब ये फालतू की जिद करना आप छोड़ दो। आप लोगों ने ये मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे मेरे बच्चे से दूर कर दिया। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अरे हमारा बेटा तुमसे नाराज हो गया, अब मैं क्या करूं? डोंट वरी चीनू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वो गुस्सा है ना हम सबसे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ मॉम, आप फिक्र मत करो, जंगकुक ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना रहे हो तो मुझे तसल्ली लेनी पड़ेगी। वैसे शुगा बेटा, काफी दिन हो गया, अब तुम्हें भी अपनी यूएस वाली कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। अभी वहाँ पर कोई सीईओ नहीं है, वहाँ पर बस एक मैनेजर है, वही कंपनी चला रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक सीईओ की सख्त जरूरत है, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा अपनी कंपनी संभालने के लिए। हाँ डैड, आपने सही कहा, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो फिर तुम सोच के मुझे बता देना कि तुम्हें कब जाना है, उसके बाद मैं वहाँ के मैनेजर को बता दूंगा कि तुम आ रहे हो। ओके डैड, मैं बता दूंगा। हाँ हाँ बोलो। क्या क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या सच में? ओके ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय। क्या हुआ बेटा, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम इतना ज्यादा परेशान हो गए? बेटा चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। देखो मैं तो ऑलरेडी परेशान हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो, बोलो ना बात क्या है? वो एक्चुअली मॉम डैड, बात
बात ये है कि काई भाई ने दूसरी शादी कर ली है और वो ये शहर छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। वो भी अपनी दूसरी बात के साथ। अब हम क्या करेंगे? भाई तो चले गए, वो भी दूसरी शादी कर ली उन्होंने। ओह गॉड, अब क्या होगा? एक और नई टेंशन। ये लड़का जब घर पर नहीं आता था तभी मुझे इस पर शक हो गया था, पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा और वो भी हमसे बिना बताए। शुगा, क्या तुम पता कर सकते हो कि वो किस कंट्री में गया है? कुछ तो पता करो। आई डोंट नो डैड। मेरी फ्रेंड ने उन दोनों को साथ में देखा था शादी करते हुए, और वो किस कंट्री में गए वो मुझे नहीं पता है। कैसे पता करूं? अब हम क्या करेंगे? अब ये सारी बातें छोड़ो, ये सोचो कि हम ये बात आयु को कैसे बताएंगे। वो ऑलरेडी काई को लेकर इतना परेशान रहती है, अब उसे पता चलेगा कि उसने दूसरी शादी कर ली और वो यहाँ से भाग गया है